अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जिन एक्सप्रेशन। रेगुलेशंस ऑफ जिन एक्सप्रेशन। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से जिन रेगुलेट होता है और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से जिन रेगुलेट होता है। तो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, इनमें रेगुलेशन मल्टीपल साइट पे या मल्टीपल रीजन्स में क्या होता है, जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है, ठीक है, रेगुलेट किया जाता है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ mRNA या RNA मॉलिक्यूल्स के प्रोसेसिंग के टाइम पे, जैसे कि स्प्लाइसिंग के टाइम पे, इसको चेक किया जाता है। थर्ड जो रीजन है जहां पे जिन रेगुलेशन को यूकैरियोटिक सेल में चेक किया जाता है, वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट, एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म। क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में mRNA बनने के बाद, RNA मॉलिक्यूल्स बनने के बाद वो mRNA में कन्वर्ट होते हैं, फिर इसके बाद न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो उस टाइम पे भी जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है, ठीक है। और थर्ड जो फोर्थ है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के टाइम पे भी जिन रेगुलेशन को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो इतने मल्टीपल स्टेप्स पे या मल्टीपल रीजन्स में जिन रेगुलेशन को यूकैरियोटिक सेल में चेक किया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही रीजन्स में या सिर्फ एक ही जगह पे क्या होते हैं, जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ही जिन रेगुलेशन को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अब ये कैसे जिन रेगुलेशन को, उसको एक्सप्रेस आगे होना है या नहीं होना है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, अब हम उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है by a protein, and the name of the protein is accessory proteins। ये जो accessory proteins है, इसके मदद से जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है। ये accessory protein दो तरीके के काम को यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, फंक्शन को। ये दो तरह के accessory proteins होते हैं। एक होता है ये एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, एक्टिवेटर मतलब ये जिन रेगुलेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। दूसरा ये हो सकता है इनहिबिटर, मतलब ये जिन रेगुलेशन को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो देखो, जिन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय ए प्रोटीन नोन एज accessory protein। These accessory protein perform the functions as well as activator and inhibitor। एक्टिवेटर का मतलब वो जिन एक्सप्रेशन को प्रमोट कर देगा, ठीक है, स्टार्ट कर देगा, इनिशिएट कर देगा। इनहिबिटर का मतलब वो जिन एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए और एक बात को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पे, जैसे कि हमारे डीएनए में, हमारे क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या चाहे ह्यूमंस हो, वो दो तरह के जीन्स होते हैं। कितने किस्म के जीन्स होते हैं? टू टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंस इन द डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। वन इज, एक को हम क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स। दूसरा क्या होते हैं, एक होता है हाउसकीपिंग जीन्स, दूसरा होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होता है, वो अपने आप से हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं।
जब वो एक्सप्रेस होगा, मिसाल के तौर पर देखो, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल से यहाँ पे एक पार्टिकुलर जीन्स है, उसका जब एक्सप्रेशन होगा इसका एमआरएनए बनेगा, फिर ये एमआरएनए आगे जाके क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाएगा। इस प्रोटीन का एक पार्टिकुलर क्या होगा, फंक्शन होगा। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, और इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होते रहते हैं। जो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होते हैं उनको कभी रेगुलेशन की जरूरत नहीं होता है। उस टाइप के जीन को हम क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स हम किसको कहते हैं, कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। अब इसको समझने के लिए मिसाल के तौर पर, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे लेग ऑपरेंड के बारे में। हमारा यहाँ पे एक ये पेट्री डिश है और यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया को रखा है। बैक्टीरिया सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या लेगा, सबसे पहले ग्लूकोज। अब मैं इस मीडियम में ग्लूकोज यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का जो वहां से जो एंजाइम्स बनाने का जो जीन्स होते हैं वो हाउसकीपिंग जीन्स होता है, उसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होता है, वो हमेशा बन रहा होता है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए लैक्टोज। लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये डाइसेक्रेट्स है, ठीक है, जिसको ब्रेक होना पड़ता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, तभी वो वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, एक सेकंड। लैक्टोज को ब्रेक किया जाता है किसमें, एक होता है गैलेक्टोज और दूसरा होते हैं ग्लूकोज। अब इसको ऐसे तो ब्रेक नहीं हो सकता है, इसको ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को तो बनाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि पहले तो लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो ये बन नहीं रहा है, उस टाइम पे इनहेबिट है, ठीक है। अब यहाँ पे लैक्टोज है, तभी ये जीन्स एक्सप्रेस होंगे, उसकी वजह से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। तो इस जिन को, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की जीन्स को यहाँ पे रेगुलेशन की जरूरत होता है, और जिस जिन को रेगुलेट करने की जरूरत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन्स। वो जब इस बैक्टीरिया के अंदर या उसकी सराउंडिंग में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तभी ये क्या करेगा, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की जीन को रेगुलेट करेगा। अदरवाइज ये वहां पे क्या रखते हैं, ऑफ रखते हैं। और उस टाइप के जीन्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन, जो कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जब उसको बनाना है उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तभी वो रेगुलेट होते हैं, अगर लैक्टोज नहीं है तो नहीं बनते हैं। उस टाइप के जीन को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। अब देखो, जीन एक्सप्रेशन बहुत तरीके से जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं। सबसे पहला मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, दूसरा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से, और थर्ड जो होते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से जिन क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रेगुलेट होता है। ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से जिन्स कभी एक्सप्रेस करते हैं, कभी क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, कभी स्टॉप करते हैं। लेकिन सिर्फ वही जिन एक्सप्रेस करते हैं जो रेगुलेटरी होते हैं। हाउसकीपिंग जिन्स तो कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में और एक कंसेप्ट है, इसको कहते हैं ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स इन ए सिंगल प्रोमोटर। एक ही प्रोमोटर के अंदर, प्रोमोटर इज द रीजन्स वेयर आरएनए पॉलीमरेज इज बेंड, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बेंड होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक ही प्रोमोटर के अंदर बहुत सारे जो जीन्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन हमें किस में देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, नॉट यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। अब देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया, मिसाल के तौर पर मैंने बताया, जहां पे जीन एक्सप्रेशन जो होते हैं सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो जिन रेगुलेशन को चेक किया जाता है वो एक प्रोटीन की वजह से होते हैं, और उस प्रोटीन का नाम है एसेसरी प्रोटीन्स। अब ये एसेसरी प्रोटीन या तो ये जीन एक्सप्रेशन को इनहेबिट कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एसेसरी प्रोटीन
एक्टिवेट करने के लिए या इनहेबिट करने के लिए बैंड होता है एक पार्टिकुलर रीजन्स पे. बैंड्स एट पार्टिकुलर रीजन्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ऑपरेटर. ऑपरेटर क्या होते हैं? बिलो द प्रोमोटर प्रेजेंट होते हैं. प्रोमोटर के जस्ट नीचे एक रीजन होता है डीएनए के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं. और इस ऑपरेटर के साथ ये एसेसरी प्रोटीन या तो एक्टिवेटर होगा या इनहिबिटर होगा, ये बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से या तो जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा. ठीक है, that is all about the basics of the gene regulation या expression. In next lecture we will discuss about the leg of Brown. Thank you very much.